नमस्ते एटीबी टैरोट लिब्रा आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज की ये समागमन आपके लिए है, आपके मन के गहराइयों में उतरने के लिए, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए। आप इस पल में जो भी खोज रहे हैं, जो भी प्रश्न लेकर आए हैं, उनके उत्तर ढूँढते हुए आओ हम एक साथ चलते हैं, एक ऐसे रास्ते पर जो आपको आपके स्वयं के प्रकाश तक ले जाए। पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि अपनी साँस को स्थिर करें, अपने मन को एक केंद्र में लाएँ। अपने आसपास एक प्रकाश में सुरक्षित आवरण की कल्पना करें। ये आपका स्वयं का धाम है, जहाँ से आप इस संवाद को शुरू कर रहे हैं। लिब्रा, आपके लिए आज का संदेश बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि ये आपके अंदर के संघर्ष और शांति दोनों को छूने वाला है। आपके मन में एक बेचैनी है, कुछ बातचीत, कुछ विवाद जो आपके परिवार, किसी पुराने संबंध या आसपास के लोगों के साथ हुए हैं। ये बेचैनी आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों पर भारी पड़ रही है। ध्यान रहे, आर्थिक चिंता इस समय पीछे है, लेकिन मन की उलझन आपको घेरे हुए है। इसलिए इस पल का आवेश आपको एक आमंत्रण दे रहा है, शांत भाव से बातचीत करने का। जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आत्मिक सफ़र पर चलते हैं, तो कई लोग पीछे रह जाते हैं। उनसे बिना किसी दोष, बिना किसी क्रोध के मार्ग अलग हो जाता है। लेकिन जो बातें अधूरी हैं, जो भावनाएँ व्यक्त नहीं हुई हैं, उन्हें शांतिपूर्वक समाप्त कर देना ही कर्मिक चक्कर से मुक्त होने का उपाय है। इसलिए लिब्रा एक गहरी सांस लें और उन सब से बात करने का निश्चय करें जिनके साथ आपका मन भारी है। समाधान की ओर एक कदम आपके लिए अंदर की शांति को बुलाने जैसा होगा। अब हम देवी शक्तियों के प्रतीकों की ओर मुड़ते हैं जो आपके लिए गहरी सोच का आधार बनाई हैं। ये तारीखें आपको ज्ञान, मृत्यु और पुनर्जन्म का संदेश दे रहे हैं। लिब्रा, इन शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं समझिए, इनमें आपकी पूरी यात्रा समाई हुई है। कुछ समय पहले आपने कई कष्ट देखे थे, शारीरिक जैसे पेट या तनाव से जुड़ी परेशानियां या मानसिक जैसे आर्थिक संकटों के कारण होने वाले विवाद। ये सब आपके लिए एक कठिन दौर था। लेकिन देखिए, मृत्यु का अर्थ सदैव अंत नहीं होता। वह तो एक परिवर्तन का प्रतीक है, पुरानी आदत, पुराने दर्द, पूरी सोच का अंत और उसके बाद ही नए पन्ने की शुरुआत होती है। आप इसी पुनर्जन्म के दौर से गुजार रहे हैं। आप में एक नई स्थिरता आ रही है। कोई नौकरी में तरक्की पा रहे हैं, तो कोई नए व्यापार की नींव रख रहे हैं। आपका आकाश अब साफ हो रहा है, एक नया क्षितिज दिखाई दे रहा है, जहां सुख और संतोष आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी साहस और मेहनत का फल है और इसी के साथ आए हैं ज्ञान के तारीके। लिब्रा, आपने इस संकट काल में जो सीखा है, वो आपकी सबसे बड़ी धन है। आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी शक्तियों को जाना है। आप अब बेहतर जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चाहिए, किसका स्थान कहाँ है। इसलिए अब जब प्रेम का प्रस्ताव आपके सामने आता है, चाहे वो कोई नया साथी हो या कोई पुराना संबंध फिर से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, तो आपके पास एक विशिष्ट दृष्टि है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आयु का अंतर हो या जो अभी तक जीवन में पूरी तरह स्थिर न हो। यहाँ लिब्रा, आपकी वह समझदारी काम आनी चाहिए जो आपने इस यात्रा में हासिल की है। अपने मन से पूछिए, कौन ऐसी आत्मा है जो आपके नए चक्र, आपकी इस नई आत्मिक यात्रा में आपका साथी बन सकती है? कौन आपके सोने, जागने, जीने और सपने देखे जाने के पलों में आपकी तरह की वाइब्रा?